नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के इस साप्ताहिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन श्री चंद्र नवमी का त्योहार भी है। इसे भागवत का सप्ताह प्रारंभ भी मानते हैं। दशमी तिथि का क्षय रहेगा तथा 6 तारीख को जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग पद्मा एकादशी रखेंगे, लेकिन वैष्णव जन 7 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसी दिन श्री वामन जयंती भी है। अब 8 तारीख से पंचक आरंभ होंगे। 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणपति का विसर्जन महोत्सव भी मनाया जाएगा। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा तथा पहला श्राद्ध यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। 11 सितंबर को जो लोग द्वितीया का श्राद्ध करना चाहते हैं वो 11 सितंबर को श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये तो थे कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। साथ ही साथ तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। मंगल आपके लगन में चल रहे हैं, साथ में शुक्र और सूर्य की युति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में है। बुध का गोचर पंचम भाव में है, केतु आपके छठे भाव में विराजमान है। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के नवम भाव में और देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में विराजमान है। साथ ही साथ राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में चल रहा है। तो अब इस ग्रह गोचर की आपके जीवन पर क्या स्थिति रहेगी और क्या परिणाम होंगे, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले जैसा हमने कहा कि चंद्रमा इस सप्ताह आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। तो हालांकि चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन देगा, ब्लड वाटर से जुड़े हुए, साथ ही साथ कोल्ड, कफ, स्नीजिंग इत्यादि की परेशानियां आपको सप्ताह की शुरुआत में लग सकती हैं। बाद में आपको आपके काम की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है। बुध और गुरुवार के दिन आपको आपके व्यवसाय से और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपके भाग्य में बार बार इतनी परेशानियां आ रही हैं और थोड़ा सा मन आपका उदासीन हो सकता है। एंड ऑफ द वीक यानी कि आपका रविवार और शनिवार बहुत ही शुभ रहने वाला है। जैसे ही चंद्रमा आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे और जो लोग किसी प्रकार की चंद्रमा से जुड़ी हुई कार्यकलापों में लगे हुए हैं, पानी का बिजनेस करते हैं, लिक्विड का, केमिकल का या फिर दवाइयों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो आपके लिए ये लास्ट के 2 दिन इस हफ्ते के बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के पारिवारिक सुख यानी कि आपके वाहन के सुख, आपके परिवार के सुख, माता के सुख और साथ ही साथ मकान के सुख के बारे में। तो कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की युति आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। साथ ही साथ इस समय पर आप लोग कुछ नया भी खरीद सकते हैं, नया परचेज कर सकते हैं। आपके इस समय में थोड़ा खर्चों पे अधिक पैसा जा सकता है, लेकिन ये खर्चे जो भी होंगे अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए होंगे।
अब बात कर लेते हैं आप लोगों की संतान पक्ष के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का, आपके प्रेम प्रसंगों का निर्णय करते हैं। आपके पंचम भाव में इस समय बुध ग्रह उच्च के होकर विराजमान है, जो कहीं ना कहीं आपकी बच्चों को बहुत ही ज्ञानवान बनाते हैं। साथ ही साथ समय में आप लोगों के द्वारा की गई कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और अगर आप लोगों का कहीं ना कहीं लेन देन है या शेयर मार्केट से आप लोग जुड़े हुए हैं, जुआ सट्टा इत्यादि, तो उनमें भी आपको इस समय सक्सेस मिलती हुई इस सप्ताह में दिखाई देती है। अब बात करते हैं आप लोगों के कर्म के बारे में, यानी कर्म भाव के स्वामी शनिदेव के लिए आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ समय में आप शनि से जुड़े हुए दान भी कर सकते हैं। आप लोगों का शनि से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम है, यानी कि आप सिक्योरिटी, पेट्रोल, इन सभी कार्यों में कार्यरत हैं, तो आपको उन्नति की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। लेकिन उस उन्नति को करने के लिए आपको थोड़े से उपाय भी करने पड़ेंगे इस समय में। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की एयर होस्टेस के काम से, हवाई यात्राओं के, या फिर ऐसे कामों में जुड़े हैं जिनका ट्रैवलिंग का बहुत काम है, कंपनी के काम से विदेशों की यात्राएं करनी पड़ रही हैं या फिर बार बार विदेशों में आना जाना होता है, तो उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको दूर दराज की यात्राएं होंगी और वो यात्राएं सुखद भी रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर एक्सर्शन और ओवर काम की वजह से आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में लकी कलर और लकी नंबर की। तो इस सप्ताह में लकी कलर आपके लिए रहने वाला है रॉयल ब्लू कलर और लकी नंबर रहेगा आपके लिए नंबर 6। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ सावधानियां और कुछ चीज़ें जो आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ में ये अनुरोध भी करूंगी कि यदि जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने घर का, फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। वाणी को यही विराम देते हुए, जय माँ भगवती।